नमस्कार दोस्तों। इस बार 2 जून 2026 को देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होने वाला है, क्योंकि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, जहां ये एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। लेकिन इस बार ना कहानी थोड़ी अलग है। इस बार गुरु केवल कर्क राशि में नहीं रहेंगे, बल्कि अतिचारी गति से आगे बढ़ेंगे, फिर सिंह राशि में जाएंगे, फिर वापस से आएंगे कर्क में। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, धन, करियर, आपकी विदेश यात्रा या आपका आध्यात्मिक जीवन जो है उसमें कुछ बदलाव आने वाला है, बड़े चेंजेस आने वाले हैं? क्या हमें ये राशि से देखना है या लग्न से देखना है या दोनों से देखना है? आज इस वीडियो में हम गुरु गोचर का पूरा रहस्य समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले देखो कि गुरु आखिर होते कौन है। वैदिक ज्योतिष में ना गुरु यानी गुरु बृहस्पति देवताओं के आचार्य हैं, गुरु हैं। गुरु के कारक तत्व यानी गुरु क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसकी बात करूं तो ये ज्ञान, भाग्य, धर्म में हमारी कैसी रुचि है, विवाह में ये महिलाओं के लिए पति के कारक माने जाते हैं, संतान, धन, या फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी होगी, हम कितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, सलाहकार यानी एडवाइजर्स, गुरु, शिक्षक, नैतिकता, इन सब चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं या हम दान पुण्य के बारे में बात करते हैं तो हम गुरु के ये कारक तत्व होते हैं कुछ। अगर बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करूं तो गुरु को शुभ ग्रहों में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक प्रसिद्ध श्लोक का भावार्थ है कि जहां गुरु की कृपा होती है ना, वहां ज्ञान, धन, सम्मान और सदाचार हमेशा बढ़ता है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है। एक गांव में 2 किसान थे। पहला किसान रोज नई खाद, नए बीज, नए तरीके से खेत जोतता रहता था, कोशिश करता था उगाने की वहां पे फसल। वहीं दूसरा किसान पहले मिट्टी को समझा, मौसम को समझा और फिर बीज उसने बोए। 5 साल बाद दूसरे किसान की फसल कई गुना अच्छी हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने पहले ना ज्ञान लिया, उसके बाद परिणाम जो उसको मिला वो बहुत अच्छा था। यही गुरु का सिद्धांत भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखो या मॉडर्न साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। जो व्यक्ति पहले सीखने पर ध्यान देता है उसके बाद उसको अधिक सफलता मिलती है। यही बृहस्पति का भी सिद्धांत है। पहले ज्ञान अर्जित करो, उसके बाद आपको धन, सम्मान सब कुछ साथ साथ मिलने लग जाता है। लेकिन हाँ, पहले आपको एफर्ट डालना है। अब बात करते हैं इसे हम राशि से देखें या लग्न से। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहता है। राशि से जब हम देखते हैं ना तो हमारे पे मानसिक प्रभाव कैसा है या भावनात्मक अनुभव हमारा कैसा होगा या गोचर का सामान्य फल क्या होने वाला है, ये पता चलता है। वहीं लग्न से देखने पर वास्तविक क्या घटनाएं घटेंगी जो हमारी नौकरी, विवाह, स्वास्थ्य, धन से रिलेटेड होंगी, उस बारे में, या फिर हम घर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, उसका बेटर हमें एनालिसिस मिलता है। तो मेरा सुझाव यह है कि सबसे पहले लग्न से देखो, फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपनी राशि से भी। तो दोनों के अगर एक जैसे संकेत मिलते हैं, दोनों में अगर एक जैसा बैलेंस बनता है तो बहुत ही अच्छे, आपको बहुत ही मजबूत उसकी प्रिडिक्शन जाती है, परिणाम बहुत मजबूत मिलता है। गुरु की या हर ग्रह की ना विशेष दृष्टियां होती हैं। गुरु एकमात्र ग्रह है जिसको 3 विशेष दृष्टि है। पहली है 5वीं, दूसरी है 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब जब हम बात करते हैं 5वीं दृष्टि की तो हमारी पढ़ाई, बच्चे, सबके बारे में बताता है। 7वें से रिश्ते और 9वें से हमारे भाग्य, धर्म के बारे में बताता है। इसलिए गुरु जहां बैठते हैं वहां से 3 घरों के अतिरिक्त आशीर्वाद और मिल जाता है। गुरु वक्री होने पर क्या होता है? जब गुरु वक्री होते हैं तो उनकी ऊर्जा यानी एनर्जी बाहर कम और भीतर अंदर काम करने लगती है, जिसके परिणाम से, रिजल्ट से पुराने अधूरे काम वापस आ जाते हैं। हमारी पढ़ाई अगर रुक गई थी तो हम दोबारा उसे शुरू कर लेते हैं। पुराने रिश्ते हमारे वापस आ जाते हैं। आध्यात्मिक जागरण बढ़ जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम ज्यादा जाने लगते हैं। अब हमने बात करी कि इस बार गुरु अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब होता है जब कोई प्लेनेट सामान्य अपनी स्पीड से तेज चलता है ना थोड़ा, उसको बोलते हैं अतिचारी। इस समय बृहस्पति तेज गति से आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब
जो भी हमारी घटनाएं हैं, चाहे मेदिनी से रिलेटेड हो चाहे हमारी इंडिविजुअल कुंडली से, तो तेज तेज होंगी, जल्दी अवसर मिलेंगे, जल्दी अपॉर्चुनिटीज होंगी और जल्दी निर्णय भी लेने पड़ेंगे। लेकिन जब ये वापस जाएंगे तो जो हमने कुछ निर्णय जल्दबाजी में ले लिए उनकी समीक्षा दोबारा करनी पड़ सकती है। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है। अब जान लेते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि ये 12 लग्नों में क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सबसे पहले मेष की बात करूं, घर खरीदने का या वाहन का योग बन सकता है। मम्मी जो आपकी है, माता का सहयोग, प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है। वहीं करियर में भी वृद्धि हो सकती है। अब बात करती हूँ वृषभ लग्न की। वहां पर ये तीसरे भाव में होंगे, यानी तीसरा भाव जो हमारे साहस को दिखाता है, या सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटिंग, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाता है। भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। नेक्स्ट लगन की अगर बात करूं, मिथुन लग्न, जहां पर ये दूसरे भाव में जाएंगे, वहां दूसरा भाव दिखाता है हमारी सेविंग्स, हमारा धन संचय, परिवार में वृद्धि, वाणी से हमें लाभ मिलना, यानी हम किस तरीके की अपनी बात रखते हैं उसमें बदलाव आएगा। पुराना आर्थिक तनाव अगर हमें कुछ चल रहा है वो कम हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की, यानी 4 नंबर अगर लग्न में लिखा है तो वहां ये उच्च के होने ही वाले हैं, आपके लग्न में आएंगे तो जीवन के लिए एक नया अध्याय खुल सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, सम्मान बढ़ेगा। सबसे शुभ गोचरों में से ये एक गोचर होगा। सिंह लगन 12वें से ये आगे की ओर जब बीच में जाएंगे तब विदेश योग, आध्यात्मिकता इस तरफ तो होगा, लेकिन 12th में होने के कारण आपके बाहर से रिलेटेड चीजों पे खर्चे बढ़ सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड। आपका आत्मविश्वास तो बीच में बढ़ेगा ही, लेकिन आपको इस बार सेहत का ध्यान देना है। कन्या लग्न, इसमें क्या होगा, आपकी आय की वृद्धि होगी, नेटवर्किंग बढ़ेगी, बड़े बड़े आपको लाभ हो सकते हैं। काफी पॉजिटिव रहने वाला है ये आपके लिए। तुला लग्न की बात करें तो 10वें भाव में होने के कारण प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हैं, या करियर में आपकी ग्रोथ बढ़ सकती है। नया अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, नया व्यवसाय आप शुरू करना चाह रहे हैं, उसके भी चांसेस हैं। एक तरीके से सार्वजनिक सम्मान भी बढ़ेगा। वृश्चिक लग्न की अगर बात करें तो भाग्योदय होगा, साथ ही धर्म में भी रुचि बढ़ेगी। आपको गुरु मिल सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आप कोई गुरु अपनाएं तो आपको गुरु प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। लंबी यात्राएं हो सकती हैं, तो कुल मिला के आपके लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। धनु लग्न की बात करें तो जीवन में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। रिसर्च की तरफ आप जा सकते हो, गुप्त ज्ञान की खोज कर सकते हो। लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मकर लग्न के लिए, मकर लग्न की जब हम बात करते हैं तो विवाह के आपके अच्छे चांस बन रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस में आ जाएंगे। साझेदारी यानी पार्टनरशिप जो है, बिजनेस में या रिश्तों में सुधार देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की, जहां पर ये 6th हाउस में आएंगे, जो कि प्रतियोगिताओं का होता है। तो आपका अगर कहीं एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। शत्रुओं पर विजय हो सकती है। शत्रु यानी आपसे कोई जेलसी करता है कुछ है, तो आप उस चीज से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को आपने इग्नोर नहीं करना है। आखिरी मीन लग्न की बात करें, वहां पर आपको संतान सुख, शिक्षा, प्रेम संबंध जो आपके हैं वो अच्छे रहेंगे। रचनात्मकता बढ़ेगी, यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेनली सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कर्क या वृश्चिक, मीन लग्न के जो लोग हैं, इनके लिए कुल मिला के इस साल आपका गोचर अच्छा रहने वाला है। साथ ही तुला और कन्या के लिए भी ये अच्छा रहेगा। सावधानी अगर हम रखने की बात करें तो थोड़ा सा धनु, कुंभ, सिंह लग्न वालों को जो है थोड़ी सी हेल्थ को लेकर अपनी सावधानी रखने की जरूरत है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने जो है लाइफस्टाइल को अच्छा रखें। गुरु एक शुभ ग्रह है, वह समस्याओं के साथ ना सीख लेकर आता है। अगर समस्या चल रही है
अगर अभी आपकी लाइफ में शनि की ढैया चल रही थी, या साढ़े साती चल रही थी, या राहु की महादशा चल रही थी, केतु की महादशा चल रही थी, या कोई ऐसे ग्रह की महादशा चल रही थी जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा था, और उसी समय गुरु शुभ भावों को देख लेते हैं, अब जब ये गोचर आएगा तो एक तरीके से आपका मानसिक और आर्थिक जो समय है थोड़ी सी राहत मिल सकती है उसमें। लेकिन एक बात याद रखो, गुरु पूरी तरह कर्म फल को समाप्त नहीं करते हैं, वो उसको संभालने की शक्ति देते हैं। कर्म आपको अपने अच्छे ही रखने हैं, आपको बेटर बनाना है खुद को, तब आपको गुरु उस अर्जित ज्ञान के हिसाब से बेटर अच्छी कर देते हैं आपकी लाइफ। और मंत्र की बात करूं तो आपको प्रत्येक गुरुवार से शुरू करके गुरु का मंत्र करना है। साथ ही विष्णु उपासना या विष्णु सहस्त्र नाम, जिसकी मैं बहुत वीडियो लाती हूँ, वो आप कर सकते हो। तो एक रामबाण उपाय है, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या नारायण कवच कर सकते हैं। दान में आप पीली दाल, हल्दी, केला, केसर, इस तरीके की पीली वस्तुएं जैसे कि पीले वस्त्र हो गए, आप ये सब चीजें किसी को जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, या योग्य ब्राह्मण गुरु को दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जीवन में बदलाव, तो गुरु केवल ना मंत्र से या दान से ऐसा नहीं है कि एकदम आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। उनको पसंद है कि हम सत्य बोलें, अच्छी राह पे चलें, बड़ों का सम्मान करें, गुरु का आदर करें, ज्ञान प्राप्त करें, साथ ही दान करें जरूरतमंद लोगों को, और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। 2 जून 2026 को जो ये गोचर है, ये केवल एक राशि का परिवर्तन नहीं है दोस्तों। आप मान के चलो, ये ज्ञान, भाग्य, परिवार, धन और हमारी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने के ना रास्ते खोल सकता है। लेकिन याद रखो, गुरु अवसर देता है, परिणाम कर्म देते हैं। यदि आप सीखने, बढ़ने और सही निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, तो ये गोचर आपके जीवन को एक नई दिशा देकर बेटर बना सकता है, बदल सकता है। कमेंट में ना अपनी राशि और लग्न लिखना और बताना कि आप किस विषय पर अगली ज्योतिष वीडियो देखना चाहते हो। वहीं अगर आपको नहीं देखना आता कि लग्न या राशि कैसे देखते हैं, तो भी आप कमेंट करो अपनी डेट ऑफ बर्थ, और मैं आपको बताऊंगी आपका क्या लग्न है और क्या राशि है। हमें चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस।